खुद सरकार को चाहिए था कि ये मामला राजनीतिक न बने। जैसे ही बेटियों की आवाज़ सरकार के कानों तक गई, सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर ली होती तो आज ये हालात न। मोदी जी आएंगे, उनको आना पड़ेगा, उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अब पूरे विश्व में फैल चुका है। मैं बहन बेटियों वाला हूँ, मुझे नहीं किसी की राजनीति से मतलब, मुझे नहीं किसी राजपूत से मतलब, मुझे नहीं किसी जाट से मतलब, मुझे नहीं किसी जाट के मतलब से। भैया जो इनकी लड़ाई है उसके लिए खड़ा हूँ मैं। ये जो सोचा ना, ये सीटों के हिसाब से बात कर रहे हैं। 7 सीटों पर फर्क पड़ जाए आज ही, 6 सेकंड नहीं लगने। ब्रजभूषण भी अंदर। जैसे गुरबाणी में गुरु नानक देव जी ने बहन बेटियों के लिए कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। जब सीता जी की रक्षा के लिए जटायु रावण से मुकाबला कर रहे थे, जानते थे उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्राण त्यागे। भीष्म पितामह ने अपनी आंखों के सामने एक अन्याय होते देखा नारी के ऊपर, लेकिन विरोध का स्वर नहीं उठाया। उनका अंत कैसा हुआ सब जानते हैं। देखना है इसे खाते हैं कि पढ़ते हैं गरीब। मेरी सरकार ने जलती हुई रोटी पे गजल लिखी है। कह दिया कि 2 महीने बाद एक जांच योग बिठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां या पक्ष वाले पार्टी जो भी कह रहे हैं राजनीति हो रही, राजनीति क्यों नहीं होगी, ये इस बात का जवाब सरकार दे। राजनीति, जब सरकार राजनीतिक पार्टी है तो ये जो यहाँ पे जो इन्होंने समर्थन मांगा है देश के लोगों से, तो देश के सारे लोग आएंगे, उसमें राजनीतिक पार्टियां भी आएंगी, तो राजनीति होगी क्यों नहीं। ये आप जवाब दे हमें सरकार, राजनीति क्यों नहीं होगी। राजनीति होने का कारण इस सरकार ने पार्टियां एक होकर आ रही है, फिर भी दबाव क्यों नहीं बना पा रही है। देखिए, दबाव अभी सत्ता जिसके हाथ में है, ताकत जिसके हाथ में है, सरकार उसकी चलेगी ना। दबाव की बात है, दबाव तो खुद सरकार को चाहिए था कि ये मामला राजनीतिक न बने। जैसे ही बेटियों की आवाज़ सरकार के कानों तक गई, सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर ली होती तो आज ये हालात न पैदा होते। आज सरकार इस स्थिति को देख करके रो रही है, राजनीति हो रही है। राजनीति क्यों नहीं होगी जब सरकार की नाकामियां यहाँ पे गिनाई जा रही है, तो सरकार की वो तमाम नाकामियां। कुछ दिनों की बात है, ये थक जाएंगे, क्या कहना आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ दिनों की बात है, ये धरना प्रदर्शन उड़ जाएगा। बेटियों ने दावत दे रखा है, मोदी जी आप आओ। जैसे आपने मेरा स्वागत किया था जब हम मेडल लेके आए थे, तिरंगा फहरा के आए थे, वैसे ही मैं आपका स्वागत करूंगी। ये हमारी बेटियां मोदी जी के स्वागत के इंतजार में बैठी है कि मोदी जी आए। अगले ही फुर्सत में मोदी जी आएंगे, उनको आना पड़ेगा, उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अब पूरे विश्व में फैल चुका है। एक चीज़ मैं बता दूं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देर है अंधेर नहीं। समझ रहे, गिरफ्तारी होगी, बिल्कुल होगी, हमें तो लग रहा है। तो ब्रजभूषण सिंह का इतना प्रभाव है सरकार पे कि मतलब उनके लिए खिलाफ कोई अभी तक किसी ने बोला ही नहीं सत्ता तरफ से। देखिए, कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हों इस भारत के अंदर, भारत के कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। समझ रहे, चाहे कितने भी प्रभावशाली हो। हमारी दिल्ली पुलिस जो है ना, इसको आप कम मत आकिए, अभी कुछ मजबूरियां उनकी है। समझ रहे हैं। कहाँ से आप। मैं यूपी बनारस का रहने वाला हूँ, प्रॉपर अभी दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली से ही आया हूँ। क्या करते हैं? मैं दिल्ली एक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। मतलब ऑटो रिक्शा चलाते हैं, अपना ऑटो रिक्शा छोड़ के यहाँ समर्थन के पार्किंग में डेली खड़ा करता हूँ और यहाँ समर्थन में 3-4 घंटे और यहाँ आता हूँ, क्योंकि ये देश की आवाज़ है। ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं और कहते हैं कि मैं दिन में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और जैसे 3-4 बजते हैं और मैं यहाँ बेटियों का समर्थन करने आ जाता हूँ। बिल्कुल 2-3 घंटे मेरा ऑटो पार्किंग में खड़ा रहता है। मैं अपना काम, अपनी दिहाड़ी को जो है, अपने आप को थोड़ा नुकसान करके देश के लिए, देश की आवाज़ के लिए, जनता के हितों के लिए, क्योंकि आज अगर हम चुप रहेंगे ना तो कल ये देश हमारे ऊपर थूकेंगे, हमें गालियां देंगे कि जिस समय ये देश जल रहा था तुम कहाँ थे। समझ रहे हो, तो हमें आना पड़ा, हमें आना पड़ेगा और देश, सारे समस्त देशवासी आएंगे। आप कहाँ से आए। मैं दिल्ली से ही हूँ। तो आप क्या सुन के आए हैं, क्या देख के आए हैं, टीवी पे क्या देखा, आपको क्या लगता है यहाँ हो क्या रहा है आखिर में। ये भी बताने की बात रहेगी क्या हो रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हर इंसान अपने अपने अलग मस्तिष्क में अलग अलग चीज़ें सोच के, कोई कहता है कि यहाँ राजनीति हो रही है, कोई कहता है बेटियों का समर्थन करने आया। आप किस लिए आए हैं। भाई मैं तो इन लड़कियों के लिए आया हूँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए आया हूँ। मुझे मतलब नहीं, चाहे कोई कितना ही जातवाद कर लो, कितना ही कुछ जातिवाद फैला दो, कितना ही हरियाणावाद फैला दो, कितना ही कुछ कर दो, ये हमारे बच्चे हैं। मैं बहन बेटियों वाला हूँ,
मुझे नहीं किसी की राजनीति से मतलब, मुझे नहीं किसी राजपूत से मतलब, मुझे नहीं किसी जाट से मतलब, मुझे नहीं किसी जाट के मतलब से। भैया जो इनकी लड़ाई है उसके लिए खड़ा हूँ मैं तो वैसे भी खेल का कोई धर्म नहीं होता, पहलवानों को धर्म, जब देश के लिए मेडल लाती है तब उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आज राजनीति क्यों हो रही है? अरे भाई साहब 16 मेडल तो अब तक गिरा दिए। ये लड़कियां, ये बच्चियां, मैं ये अखाड़े में प्रैक्टिस कर रही होती तो रोज का 1 मेडल गिन लो। कितने मेडल हो गए आज? कौन सा दिन है? 16 मेडल तो खत्म करवा दिए सरकार ने। भूषण सिंह कह रहे हैं कि मैं तो जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए लड़ रहा हूँ, इनका करियर तो अब इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अब ये कुछ राजनीति कर रही है मेरे खिलाफ ही। भाई हरियाणा की है 10 सीट लोकसभा में, दिल्ली की है 7 सीट, 10 और 7 17, पंजाब की है क्या नाम 10 सीट 27। ये जो सोचा ना, ये सीटों के हिसाब से बात कर रहे हैं। 7 सीटों पे फर्क पड़ जाए आज ही, 6 सेकंड नहीं लगने, ब्रजभूषण भी अंदर। ठीक है, राजनीति के हिसाब से बात करो तो फेडरेशन में क्या कहते हैं, अपनी सत्ता को, अपनी वर्चस्व को बनाए रखने की लड़ाई है क्या ये? भाई कोई फेडरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा 24 का खेल जोड़ रहे हैं ये। आज यूपी के अंदर 80 सीट है ना। 2024 का खेल कौन कर रही है? सत्ता कर रही है, विपक्ष जो यहाँ पे इकट्ठा है वो कर रही है? सत्ता के लिए बहुत बड़ी बात है भाई, कुछ फर्क नहीं, कोई 1 सेकंड नहीं लगता जब ऐसे लोगों को पूरा देश एक तरफ है, इन लड़कियों की तरफ खड़ा है। एक आदमी को यार हद है यार, हद है इससे ज्यादा। हम ये इससे ज्यादा क्या होगा? ऐसा क्या प्रभाव है कि कोई बड़े से बड़े नेता उसके बारे में अगेंस्ट बोलने को राजी नहीं है? भाई साहब सुनने में आया कि 7 सीटें इसके पक्ष में है लोकसभा की। अब भाई ये 7 सीटों के चक्कर में ये बहन बेटियों की इज्जत को मतलब कुछ समझ ही ना रहे। हद है यार, ऐसी कौन सी राजनीति होगी भाई? हम भी इतने बड़े हो गए, साला हमारे में भी बुढ़ापा आ गया। देखो जी, भारतीय राजनीति के अंदर 2014 के बाद इस परिस्थिति को देश के लोगों को देखना पड़ता है। जब जब देश किसी भी समस्या में आवाज उठाती है, सत्ता से सरकार जो है उस आंदोलन को, उस आवाज को दबाने के लिए तरह तरह की प्रोपगंडा अपनाने लगती है। ये जाति का है, ये धर्म का है, ये हरियाणा का है, ये पंजाब का है। आज इस देश में जाति, धर्म, मजहब के नाम पे इस सरकार ने इस प्रकार का नफरत घोल दिया है कि इसी नफरत का परिणाम अभी देखिए मणिपुर में जातीय हिंसा, जातीय संघर्ष, मणिपुर जल उठा ना, जो देखिए जो देश के देश पहलवानों पे रहेंगे। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ, और मैं तो इसलिए आया हूँ कि जो बहन बेटियों की जो उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि अब जैसे गुरबाणी में गुरु नानक देव जी ने बहन बेटियों के लिए कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। इसी तरह देखो रामायण में प्रसंग आता है, जब सीता जी की रक्षा के लिए जटायु रावण से मुकाबला कर रहे थे, जानते थे उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्राण त्यागे, और उनको जब उन्होंने प्राण त्यागे श्री राम जी की गोद में। दूसरी तरफ आप महाभारत के प्रसंग पे आइए, भीष्म पितामह ने अपनी आंखों के सामने एक अन्याय होते देखा नारी के ऊपर, लेकिन विरोध का स्वर नहीं उठाया। उनका अंत कैसा हुआ सब जानते हैं कि बाणों के शैये पर पड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। तो इसीलिए हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि जब भी कभी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार हो, अन्याय हो, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसलिए जो आज का जो संदर्भ है, समझ नहीं आती कि सरकार क्यों नहीं इनकी तरफ ध्यान दे रही, क्योंकि हम तो यही कह सकते हैं, देखना है इसे खाते हैं कि पढ़ते हैं गरीब, मेरी सरकार ने जलती हुई रोटी पे गजल लिखी है। कह दिया कि 2 महीने बाद एक जांच आयोग बिठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कहने को देखो, एक तरफ तो कहते हैं कि हमने बच्चों को बचाने के लिए रूस यूक्रेन का युद्ध रोक दिया, दूसरी तरफ मिजोरम में दंगे हो रहे हैं, ये तो रोक नहीं पा रहे। तो कहने का एक आम आदमी के समझ में क्या आता है? पाजी आपके समझ में क्या आ रहा है, क्या हो रहा है? समझ यही आ रहा है, इस समय जो काम हो रहा है सिर्फ चुनावों के लिए हो रहा है। चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद सारा कुछ याद आ जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। चुनाव के लिए हो रहा है, बिल्कुल। विपक्षी अपनी रोटियां सेक रही है, पक्ष कुछ और कर रहा है। देखो पहलवानों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? देखो विपक्ष ने अपना काम करना है। आज जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, सत्ता पक्ष विपक्ष, क्योंकि देखो वो तो शुरू हुए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत पे, फिर आगे विपक्ष मुक्त भारत पे, जो आवाज उठाए चलो जेल में डालो, क्या कसूर है किसी को पता ही नहीं। लेकिन सोई हुई सरकार को जगाने के लिए मैं ये थाली बजा रहा हूँ कि सरकार जागे, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करे। सत्ता पार्टी में तो कोई ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। एक एक किसान, हजारों किसान, लाखों किसान बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, उनको न्याय दो ना। सब न्याय के लिए बैठे ना, न्याय दो हमको। वो न्याय के लिए तो बैठी है, हम भी चाहते हैं थाली बजा के न्याय दो, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। क्या थाली बजाना कोई गुनाह तो नहीं है? क्यों सरकार क्यों नहीं कर रही है, पुलिस क्यों नहीं कर रही है? भाई ये तो ऊपर के लोग जाने ना। FIR हो गई, गिरफ्तार करो।
क्यों नहीं किया जाता है? गिरफ्तार करो उसको। दिल्ली पुलिस पे प्रेशर हटाओ, दिल्ली पुलिस को अपना काम अपने तरीके से करने दो, दिल्ली पुलिस को आजाद करो। किसका प्रेशर? दिल्ली पुलिस पे किसका प्रेशर? सरकार का ही प्रेशर हो सकता है, और किसका हो सकता है? सरकार का ही प्रेशर होगा तभी तो गिरफ्तार नहीं हो रहा, ये तो आम आदमी तो गिरफ्तार हो जाता है। दिल्ली पुलिस के लिए जांच चल रही है, अगर कुछ निकलेगा तो हम सर जांच चल रही है, दिल्ली पुलिस जांच है, कोई आम आदमी तो गिरफ्तार भी कर लेते। इतनी संगीन धाराएं हैं पॉक्सो एक्ट में, आप उसको गिरफ्तार करो, ये मेरी मांग है। पहलवान कह रहे हैं जब तक गिरफ्तारी नहीं हम उठेंगे नहीं। हम भी उनके साथ बैठे वो हैं। गिरफ्तार नहीं कर रहे तो देखिए, कितना लंबा चलेगा? पूरे 130 करोड़ भारत के लोग हैं, इनके साथ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। जरूरी नहीं कि सब लोगों की हाजिरी यहाँ पर हो, घर पे बैठ के भी वो समर्थन कर सकते हैं, बाहर जाकर भी समर्थन कर सकते हैं, दुकान में बैठ के भी वो समर्थन कर सकते हैं। मोची बैठा अगर जूता गाड़ रहा है तो वो भी उसका समर्थन कर रहा है, रेडी वाला भी समर्थन कर रहा है। अगर वो जरूरी नहीं कि वो अपने यहाँ हाजिरी दिखाए, जरूरी नहीं होता, कह रहे मन में होनी चाहिए। राजनीति हो रही है, पुलिस को अपना काम करने दे, सब हो जाएगा। पुलिस काम कर रहे ना, पुलिस गिरफ्तार करे उसको, तुरंत क्यों नहीं गिरफ्तार करे? पुलिस गिरफ्तार करे। पुलिस आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।